अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। चलिए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवान साथियों। जिस दिन से गोल्डन दास के साथ इस देश के पुलिस प्रशासन ने गलत किया है, उसे गलत आरोप लगाकर फंसा दिया है और उसके साथ जो पुलिस प्रशासन ने अदंडनीय अपराध किया है जिसमें उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया है, उस दिन से समझ जाइए, आप लोग समझ जाइए। यदि नहीं समझे तो फिर आपके साथ भी यही दिन आने वाला है। आप लोग बिल्कुल समझ जाइए कि इस देश में जो भी न्याय व्यवस्था है सब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर और साथियों इस देश में मौजूद जो पार्टियां हैं उसके आधार पर किया जाता है। यदि आप लोग हिंदू शब्द का अर्थ यदि ओबीसी, एससी, एसटी और ब्राह्मण समझते हैं या जो भी इस देश के हिंदू व्यक्ति हैं सभी को यदि आप हिंदू मानते हैं तो क्या इस देश की जो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के पारो थाना अंतर्गत रूपा, क्या वह हिंदू नहीं थी? उस हिंदू बहन बेटियों के साथ जब अत्याचार हुआ तो फिर इस देश की पुलिस प्रशासन, इस देश के नेता, इस देश के जो भी व्यक्ति है वह चुप क्यों है? क्या वे हिंदू नहीं थी? साथियों इस देश में हिंदू की परिभाषा कुछ और है। हिंदू नहीं, उससे आप हिंदू नहीं बोल सकते, उससे आप ब्राह्मण हिंदू बोल सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि रूपा के हत्यारा संजय राय हिंदू है तो रूपा भी तो हिंदू है साथियों। तो फिर उस हिंदू को न्याय दिलाने के लिए हिंदू समाज के लोग रोडों पर क्यों नहीं उतरा? आखिरकार इससे यही पता चलता है कि इस देश में जो हिंदू है वह सिर्फ ब्राह्मण है, राजपूत है या जो अपर कास्ट के व्यक्ति हैं वे हिंदू हैं। यदि इस देश में हिंदू है तो राम मंदिर में बीए की छात्राओं के साथ बलात्कार किया गया, उस समय हिंदू कहां था? उस समय हिंदू रोड पे क्यों नहीं उतरा? क्या वे लड़कियां हिंदू नहीं थी? या आपकी नज़र में सिर्फ वे लोग हिंदू हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है? यदि ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू हैं तो फिर गोल्डन दास भी तो हिंदू का ही समर्थन करने के लिए गए थे। फिर पुलिस उसको फंसा क्यों दी? पुलिस प्रशासन उसे फंसाकर फिर उसे चरस माफिया में क्यों फंसाना चाह रही थी? यदि वे हिंदू थे तो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगाई? यदि वे हिंदू थे तो पुलिस प्रशासन उसका हाथ पैर क्यों तोड़ा? जो मनोज कुमार ब्राह्मणवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मण थे या राजपूत थे, जो भी थे साथियों, आखिरकार वे भी तो हिंदू थे। वे भी हिंदू थे, गोल्डन दास भी हिंदू थे। तो फिर हिंदू और हिंदू के साथ कत्ल ये कहां तक सही है? या हिंदू और हिंदू के साथ हाथ तोड़ना ये कहां तक सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग जो हिंदू का चोला पहनकर घूम रहे हैं ना साथियों, ये हिंदुत्व तो आपको कभी और कतई काम देने वाला नहीं है। इस देश में जितने भी बलात्कारी हैं लमसम सब जो बलात्कार करते हैं सब निचले जाति व्यक्तियों के साथ करते हैं और उसके ऊपर इस देश के नेता, इस देश के माफिया का हाथ होता है, जो उसका वाल भी बाका नहीं होता है। लेकिन इस देश के जो व्यक्ति है उसके ऊपर आवाज़ यदि उठाने का प्रयास करते हैं, उसको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस प्रशासन उसके साथ गलत करने लगती है। पुलिस प्रशासन की इतनी औकात हो गई कि वह कानून को अपने हाथ में ले लेती है। कहाँ की ये न्याय है और कहाँ की ये कानून व्यवस्था है? क्या कानून में किसी को भी कुछ भी बोलने का अपना अधिकार नहीं है क्या? यदि कुछ भी बोलने का अपना अधिकार है तो फिर जब बोला गया तो फिर उसको फंसाया क्यों गया? क्या गोल्डन दास किसी पुलिस प्रशासन के ऊपर अत्याचार कर रहे थे? क्या किसी पुलिस प्रशासन को तमाचा जड़ दिए थे? जो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया और पुलिस प्रशासन उसका हाथ तोड़ दिया। मनु कुमार को यह जवाब देना होगा, आखिरकार वह गोल्डन दास का हाथ क्यों तोड़ा? आखिरकार उसका पैर क्यों तोड़ा? हम गोल्डन दास, उसके हिम्मत का हम दाद देते हैं साथियों। इतने कुछ होने के बाद भी गोल्डन दास फिर भी जो है झुके नहीं है साथियों। इस देश में आप देख लीजिए, बलात्कारी आसाराम को पैरोल पर छोड़ा जाता है। इस देश में ब्रिजभूषण को जो
महिला पहलवानों के साथ वह रेप किया, यौन शोषण किया, उसको बीजेपी ने हमेशा बचाया। और प्रज्वल रवन्ना, जिसके मोबाइल में लमसम 2900 यौन शोषण वीडियो मिला, क्लिप मिला, और यहां तक कि वह 65 वर्ष की महिलाओं के साथ भी गलत किया, फिर भी उसे बीजेपी वाले विदेश भेज दिया। और यहां तक कि उस संसद का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री खुद गए। पता है आपको साथियों, प्रधानमंत्री का भी सोच इतना नीचे गिर चुका है कि इस देश में हमेशा वह बलात्कारियों का साथ दे रहा है। साथियों, आखिरकार गोल्डन दास गलत किया तो किस प्रकार से गलत किया? क्या किसी से सवाल जवाब करना गलत है? क्या किसी से सवाल जवाब करने की अधिकार हमें संविधान नहीं देती है? यदि संविधान हमें इजाजत देती है, अधिकार देती है, तो फिर हम सवाल जवाब क्यों नहीं करेंगे? इस आजाद देश में हम गुलाम बनकर क्यों रहेंगे? इस देश में लोकतांत्रिक राज्य है तो फिर हम राजतांत्रिक में क्यों रहें? हम किसी राजा के अधीन क्यों रहें? साथियों, आखिरकार इस देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इस देश में सभी मिलकर, बीजेपी वालों मिलकर राम राज्य लाना चाह रहा है। और साथियों, यदि इस देश में बलात्कारी यदि मुस्लिम पकड़ा जाता है तो उसे लव जिहादी के नाम पे फंसा दिया जाता है। यदि बलात्कारी कोई हिंदू मिल गया साथियों, जो हिंदू के साथ खुद गलत किया है, उसे लव जिहाद नहीं बता सकता है। तो अपराध करने वालों का कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं होता है। वह किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो सकता है साथियों। लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ जो आवाज उठाते हैं समाज के लिए, उसके साथ इस तरह से करना गलत है। आखिरकार आखिरकार आवाज उठाने वाले व्यक्तियों के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? चंद्रशेखर रावण के साथ भी बहुत प्रकार से अनहोनी घटनाएं पुलिसों ने किया, और उसके बाद गोल्डन दास के साथ भी अभी पुलिस प्रशासन अनहोनी घटनाएं कर रही है, उसको टॉर्चर कर रही है, और उससे बोला जा रहा है तुम अपना गुनाह कबूल करो, नहीं कबूल करोगे तो हम तुम्हें चर्सी ड्रग्स माफिया में हम तुमको फंसा देंगे, गांजा माफिया में हम तुमको फंसा देंगे। इसलिए गोल्डन दास ने बोले कि हम अपने साथियों को बचाने के लिए यह झूठ बोला, हम दबाव में आए। यदि मनु कुमार में इतनी हिम्मत है, उसकी इतनी औकात है, तो गोल्डन दास से अकेले टकराए, हम उसको बता देंगे गोल्डन दास क्या है। अब अगर मनु कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये तो लोगों को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा, माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। चलिए ठीक। अभी भी मेरा तेवर कम नहीं हुआ है, तो मैं सैल्यूट कर रहा हूं गोल्डन दास को। इतनी हिम्मतवाज व्यक्ति हैं साथियों, अभी भी इसका हिम्मत नहीं टूटा है, और हमें पता है आगे भी इसका हिम्मत नहीं टूटेगा। उसको लगता है, यदि पुलिस प्रशासन को यदि लग रहा है कि हम एक गोल्डन दास को दबा देंगे, तो उसकी यह भूल है, क्योंकि एक चंद्रशेखर रावण नहीं दब सका, उसके जैसे हजारों चंद्रशेखर रावण उत्पन्न ले लिया। एक अंबेडकर नहीं दब सका, उसके विचार को आगे बढ़ाने के लिए हजारों अंबेडकर उत्पन्न ले लिया। तो हम बुद्ध को भी दबाने के लिए चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप किसी को दबा सकते हैं, लेकिन उसके विचार को आप दबा नहीं सकते हैं। यदि उसकी विचारें फैल गई, लोग शिक्षित होने लगे, पढ़ने लगे, तो आप उनकी विचारों को नहीं दबा सकते हैं। यदि गोल्डन दास जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर भी उसकी कार्य जो है प्रगति पर ही रहेगी। गोल्डन दास बोले हैं हम जेल में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे भाइयों को हमारी कमी महसूस ना होने दें। आखिरकार मेरा सवाल ये है कि इस देश में आखिरकार कमेरे, मजदूर, किसान, गरीब व्यक्ति को क्यों दबाया जाता है? आखिरकार उसका जीने का अधिकार नहीं है? क्या वे हिंदू नहीं है? यदि वे हिंदू हैं तो उसके ऊपर अत्याचार क्यों होता है? क्या ओबीसी, एससी, एसटी सिर्फ मंदिर बनाने के नाम पर हिंदू है क्या? या सिर्फ वे चंदा एकत्रित करने के लिए हिंदू है क्या? और बड़े बड़े कार्य करने के लिए जो मेहनत का कार्य नहीं है, उसके लिए हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है क्या? आखिरकार इस देश में ऐसी व्यवस्था क्यों है? आखिरकार इस देश के पुलिस प्रशासन क्यों बिक चुकी है? ये सवाल इस देश की जनता से है, और इस देश की जनता को सोचनी पड़ेगी आप किस ओर जा रहे हैं। आपका देश बर्बाद हो रहा है। यदि आप अभी नहीं जगिएगा तो फिर आने वाली पीढ़ी आपकी स्वतंत्र रूप से गुलाम हो जाएगी, और इसका जवाब
जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी साथियों। आखिरकार अभी भी हम लोगों के साथ जो छुआछूत होता है, मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर को धोया जाता है, तो आपकी आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी बताइए आप क्या कर रहे थे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा साथियों। आखिरकार इस देश में हिंदू को जीने का अधिकार क्यों नहीं है? आखिरकार यदि इस देश में हिंदू को जीने का अधिकार नहीं है तो आप समझ लीजिए ओबीसी एससी एसटी हिंदू नहीं है साथियों। यदि ओबीसी एससी एसटी हिंदू है तो फिर उसके साथ भेदभाव छुआछूत क्यों होता है और उसके साथ जो है एक अलग प्रकार से कानूनी कार्रवाई क्यों की जाती है साथियों। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूलवासी।